हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विवजान की विला पे अटैक हुआ था और लान वांगचू जो कि अच्छे से जानता था कि ये वाहियात हरकत आखिर की किसने है और जंग फेमिया और मैडम यूजू की अपने ट्रिप से वापस आ चुके थे। सो स्टार्ट करते हैं। विवजान जो कि अपनी मम्मा पापा को वापस घर में देखता है और फिर वो अपने बैग को साइड में फेंकता है और आके अपनी मम्मा के पास बैठ जाता है और फिर वो कहता है, मम्मा आपको पता है मैंने आपको कितना सारा मिस किया। और ऐसे कहते हुए अपनी मम्मा के सिर में गोद में सर रख लेता है और फिर वो कहता है, मम्मा मैंने ना आपको बहुत 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 सारा मिस किया। और फिर वांगजी जो कि वुजान को ऐसा करते हुए देखता है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और फिर मैडम यूजू की वुजान के सिर पे हाथ रखते कहते, वुजान क्या तुम थक चुके हो? तो वुजान जो कि कहते, हाँ मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और ऐसे कहते हुए वो अपनी आंखों को क्लोज किए हुआ था। और फिर मैडम यूजू कहते, सो वुजान अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा थक चुके हो तो तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। तो वुजान जो कहते हैं, हाँ आपने सही कहा, मुझे बहुत सारा आराम करना है। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पे वुजान जो कि बता रहा था कि इतने दिनों में उसने क्या क्या किया और मैडम और जंग फेमिया भी उसे बता रहे थे कि ट्रिप में वो कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया, ये सब कुछ। और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पे वुजान जो कि अपने रूम में था और मैडम जो कि वुजान के लिए यानी कि सबके लिए खाना बना रही थी। और फिर वांग जीजू के किचन के अंदर एंटर करते हैं और फिर वो मैडम को वेजिटेबल्स को चॉप करते देखते तो कहता, मम्मा आप ऐसे क्यों करें, मैं कर लेता हूँ ना। तो इस बात पे मैडम यूजू की वांग जी को देखते और कहते, वांग जी तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम ही कर सकते हो? सीरियसली, घर में कुक है, सर्वेंट्स है, उसके बावजूद तुम सारा काम खुद करते क्यों? तो इस बात में वांग जी कहता है, मदर क्योंकि मुझे आप सबके लिए करना अच्छा लगता है। तो इस बात में मैडम जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे ही मुझे भी ये सबके लिए करना अच्छा लगता है, इसलिए चुपचाप खड़े रहो, खाना तो आज मैं ही बनाऊंगी। तो इस बात पे वांग जी की कहते, बट मम्मा आप थक गए होगे ना। तो फिर मैडम जी कहते, वांग जी, तो वांग जी कहते ठीक है जैसा आप कहो। और ऐसे कहते हुए अपना सर जो कि झुका लेते हैं और फिर मैडम मुझे को इसे देखते हुए स्माइल करते हैं और उसके सर पर टैप टैप करते हुए कहती है, जाओ जाके वुजान को देखो। तो फिर वांग जी के अपने रूम की तरफ निकल जाता है और यॉन जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ खेलने में बिजी था। और फिर वांग जो कि अपने रूम में आते हैं और वो देखता है कि विंग जो कि बेड पे लेटा हुआ है और उसने अपनी आइज़ क्लोज कर रखी है और वो अपने सर को मसाज करे। तो वांग जो कि उसके पास जाता है और फिर उसके सर पे मसाज करते कहते, क्या वो विंग? तो विंग जो कहता है, हाँ वो क्या हुआ ना, मुझे पता नहीं चला कि मेरे विला पे अटैक किसने किया। और ऐसे कहते हुए वो अपनी आइज़ को क्लोज किए हुआ था। तो वांग जी जो कि कुछ सोचता है मन में और फिर वो कहता है, विंग तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो विंग जो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल पता है, अगर हांगकांग जो यहाँ होते हैं ना तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाता। तो इस बात पे वांग जी के मन में सोचते हैं कि हाँ हांगकांग जन सब ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। और ऐसा सोचते हुए वो वांग जी के वुजान के हेड को मसाज कर रहा था। और फिर वुजान जी की अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और फिर वांग जी जो कि देखता है कि वुजान जो कि सो चुका है और अभी तो शाम ही हो रही है। और फिर वो उसे देखता है और कहता है, वुजान आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही थक जाते हो। और वुजान जो कि सो रहा था और फिर वांग जी जो कि बालकनी के पास होता है और फिर वो किसी को कॉल करता है और वो सामने वाले पर्सन जो कि उसका कॉल उठाता है और वो कहता है, बॉस हमने उन्हें पकड़ लिया है। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं, अच्छा काम किया, उन्हें कुछ मत करना, उनका जो करना है वो एलिंग पैर चार्ट देख लेंगे। और ऐसा कहते हैं वो अपने कॉल को कट करता है और फिर वो टर्न होता है तो वुजान को देखता है जो कि अभी तक सो रहा है। और फिर वांग जी जो कि वुजान के पास जाता है और उसके सर पे हाथ फेरते कहते हैं, वुजान तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए ना। और ऐसे कहते हुए वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। और फिर देखता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे वुजान जो कि धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर वो अपने सामने वांग जी को देखता है जो कि उसके हेड को अभी तक मसाज कर रहे थे। तो वुजान जी की अपनी आइज़ को ओपन करता है, रब करते उठता है और फिर वो वांग जी को देखता है, कहता वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तो वांग जी जो कि कहते हैं, मेरा अल्फा थक गया था तो मैं उसके हेड को मसाज कराऊँ और अब तो रात चुकी हो चुकी थी। और फिर वुजान जी को कहता है, वांग जी तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना भी नहीं थका हूँ। और फिर वांग जी जो कहता है, हाँ तुम्हारी शक्ल से मुझे पता चल जाता है कि तुम कब थके हुए हो और कब नहीं। और ऐसे कहते हुए वो उससे थोड़ा दूर होता है और फिर वुजान जी कहता है, वांग जी तुम मुझे इतने अच्छे से कैसे जानते हो? और ऐसे कहते हुए वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। और फिर वांग जी की वुजान को देखता है और फिर वो कहता है, वुजान? तो वुजान जी को कहता है, वांग जी। और ऐसे कहते हुए वो उसे बैक हग कर लेता है और फिर वो कहता है, वांग जी तुम कितने प्यारे हो, कितने क्यूट हो, कितने स्वीट हो, कितने खूबसूरत हो। और फिर वांग जी को कहता है, और इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? तो वुजान जी को कहता है, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो इसलिए। तो वांग जी जो कि उसे एक कुनी मारता है, फिर उठते हुए कहता है, वुजान। और फिर वो वुजान को कहता है, वुजान पता है मम्मा ने खास तुम्हारे लिए आज खाना बनाया है, तो चले नीचे। तो वुजान जी कहता है, मम्मा ने खाना बनाया? तो
वांग जी कि हमें नोट करता है और फिर विंग जो कहता है ठीक है, और ऐसे कहते हैं वो जल्दी से बेड से खड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है और वांग जी को उसे जाते देखते हैं और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। और फिर वांग जी कि नीचे की तरफ जा रहा था कि तभी उसको कॉल जो कि रिंग होता है और फिर वो अपने कॉल को पिक करता है जहाँ पे एक पर्सन जो कि उससे कुछ कहता है और फिर वांग जी की किसी सोच में पड़ जाता है और फिर वो बस हाँ में नोट करके उस कॉल को कट कर देता है और फिर वो नीचे आता है जहाँ पे मैडम ये जो कि वुजान को खाना सर्व कर रहे थे और फिर वुजान वांग जी कि वुजान को देखते हैं कि वुजान कितने चाव से खाना खा रहा है। वेल जब वांग जी बनाता है तो वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है और जब मैडम ये बनाती है तो भी वो बहुत तारीफ़ करता है क्योंकि उसे अपनी मदर का और अपने ओमेगा दोनों के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है। ओमेगा से उसे प्यार मिलता है और माँ से उसकी ममता, इसलिए उसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और वांग जी किसे देखते हुए ना स्माइल कर रहा था क्योंकि वो जानता है कि इतने टाइम में वुजान ने अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस किया है। सो उसके बाद वांग जी आके बैठ जाता है और फिर वो सब लोग जो कि साथ में डिनर कर रहे थे और मैडम यू भी और सब लोग जो कि साथ में डिनर कर रहे थे और फिर युआन जो कि कहता है मम्मा मुझे आज ग्रैंडमा के पास सोना है। तो इस बात पे वुजान जो कि कहते हैं बट बेबी आपको उनके साथ क्यों सोना है? अब तो कह रहे थे मैं अकेले भी सो सकता हूँ। तो इस बात पे मैडम यू जो कि कहते हैं वुजान तुम जेलस क्यों होते रहते हो? वो हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन है, हमारे साथ सो सकता है। तो वुजान जो कहते हैं ये तो गलत बात है। और ऐसे सोचते हुए वुजान जी के मुंह बना लेता है और फिर वांग जी के वुजान को देखते हैं और एक स्माइल करते कहते हैं वुजान तुम इतने ज़्यादा जेलस क्यों हो? और ऐसे कहते हुए वो वुजान को देख रहे थे और वुजान जी के वांग जी को देखते हुए कहते वांग जी ये गलत बात है। जब इस हमने इसे अपने साथ सोने को कहा था तब इसने कहा था कि मैं अकेले सो सकता हूँ और अब देखो अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को देखते उनके पास चिपक रहा है। तो वांग जी की एक स्माइल करता है और फिर वो वुजान को देखता है कहता वुजान तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, चलो। और ऐसे कहते हुए वी चांस सॉरी क्या नाम है मैडम यू और जेंग फेमिया जो कि यॉन को लेकर अपने रूम में जा चुके थे और वांग जी जो कि कुछ सोच में पड़ा हुआ था और फिर वुजान जी की वांग जी को देखता है और कहते क्या हो वांग जी? तो वांग जी की वुजान को देखता है और फिर वो कहता कुछ नहीं विंक। और फिर वुजान और वांग जी के अपने रूम में आ चुके थे और तभी वांग जी का कॉल जो कि रिंग होता है और फिर वो उस कॉल को पिक करता है तो वहाँ से कोई एक पर्सन जो कि उसे वही बात बताता है जो कि उसने पहले बताई थी। और वांग जी जो कि विंग को देखता है और विंग जो कि वांग जी को देख रहा था और फिर वो कहते क्या वांग जी? तो वांग जी जो कि अपने कॉल को कट करता है और फिर वो सोच रहा था कि आखिर वो कैसे ही गए। और फिर वो वांग जी वुजान के पास जाता है और फिर वो कहता है वुजान वो मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो वुजान जो कि कहते हैं वांग जी इस वक्त? तो वांग जी जो कि कहते हैं हाँ वुजान इसी वक्त, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता बट बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे वुजान जी कहते हैं बट वांग जी तुम अकेले कैसे जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वांग जी की कहता है नहीं विंग तुम नहीं चल सकते हो। तो विंग जी कहते क्यों, मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ? ऐसा कौन सा काम है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? तो वांग जी कहते हैं वुजान। तो वुजान जी कहते हैं वांग जी क्या हुआ, तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताते, मुझे सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम मुझे ना काफ़ी दिनों से टेंस लग रहे हो, सच बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो वांग जी जो कि कहता है वो क्या है ना मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ क्या मैं जाऊँ? तो वुजान जी को कहता है वांग जी मैं तुम्हें अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, डेट्स फाइनल। और ऐसा कहते हुए वुजान जी के कार के कीज़ को चकता है और फिर वो बाहर की तरफ जाता है। और वांग जी की सोच रहा था कि वो वुजान को वहाँ बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकता, इसलिए वो चल रहा था, वुजान के पीछे पीछे चल रहा था। और फिर वो लोग जो कि लिविंग हॉल में आ जाते हैं और वांग जी की सीढ़ियों के पास से खड़ा हो जाता है और फिर वो वुजान को देखता है जो कि डोर के तरफ जा रहा है। और फिर वांग जी जिसके दिमाग में अचानक से कुछ आता है और फिर वो विंग को जाते हुए देखता है और मन में कहता है आई एम सॉरी विंग बट ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे कहते हुए वो अपने कॉल को उठाता है और फिर वो थोड़ा साइड में हो जाता है और कॉल करता है और फिर विंग जिसका कॉल रिंग होता है घर के बाहर जाने से पहले। और फिर वो कॉल को पिक करता है और फिर वो कहता है क्या हुआ हांगोंग जुन, आपने मुझे इस वक्त याद किया? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहते हैं एलिंग पटियाट मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। तो इस बात पे विंग जो कहते हैं हांगोंग जुन इस वक्त आपको मुझसे क्या काम है? तो वांग जी जो कि कहते हैं एलिंग पटियाट मैंने सुना आपके विला पे अटैक हुआ था और आपको पता है मुझे वो लोग मिल चुके हैं जिन्होंने आपके विला पे अटैक किया था। तो इस बात पे वुजान जो कि शॉकिंगली वांग जी के पास को सुनने लगता है, कहता है हांगोंग जुन आपको कैसे पता चला, आपने इतनी जल्दी उन्हें ढूंढ भी लिया? तो इस बात पे वांग जी जो कि बस अपनी आइज़ को क्लोज करता है और फिर वो कहता है हाँ एलिंग पैट्रियट आप तो जानते हैं ना मैं माफिया बॉस हूँ, मेरे लिए भला क्या करना मुश्किल है और मेरे दोस्त को कोई परेशान करे ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ऐसे कहते हुए वो अपना सॉरी वो विंग से बात कर रहा था और विंग जो कहता है हांगोंग जुन तो कहाँ है वो लोग? तो इस बात पर वांग जी जो कहता है वो मेरे विला में है, आप चाहें तो उन्हें अभी के अभी अपने पास लेके जा सकते हैं या फिर उन्हें से जो पूछना पूछ सकते हैं बट अगर आपने थोड़ी भी देर की तो
मुझे नहीं लगता कि वो आपको ज़िंदा मिलेंगे। तो इस बात पे विंग जो कि शॉकिंगली वांग जी की बात को सुन रहा था और फिर वो कहता है मतलब क्या आपका? तो हांगकांग जुन जो कि कहते हैं आप तो जानते हैं ना मेरी टीम बहुत गुस्सैल है। अगर उन उन लोगों की किसी भी बात पे उन्हें गुस्सा आ गया तो वो उसे मार डालेंगे बिना कोई सवाल जवाब किए और फिर आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आखिर आपके विला पे अटैक किया किसने था। और अगर आप चाहें तो अभी के अभी उन्हें लेकर जा सकते हैं। तो इस बात पे वुजान जो कि कहता है बट हांगकांग जुन मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। तो वांग जी जो कि कहता है इलिंग पेट्रियट आपकी मर्ज़ी, अगर आपको वो ज़िंदा नहीं चाहिए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आपको वो ज़िंदा चाहिए तो बस अभी का वक्त है, आप चाहें तो उन्हें आकर लेके जा सकते हैं, वरना फिर वो आपको ज़िंदा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इस बात पे विंग चो कि सोच रहा था कि अब वो भला इस बात का क्या ही जवाब दे, वो क्या करे। और फिर वो जानजो कि वांग जी की तरफ देखता है जिसने अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ था पीछे की तरफ करके। और फिर वो जानजो की सोच रहा था कि वो उन लोगों को पकड़े जिन्होंने उसके विला पे अटैक किया था, उसे पता चल जाएगा कि आखिर कौन है वो कमीना बंदा जिसने माफिया किंग की विला पे अटैक किया था। बट वो वांग जी को अकेला भी कैसे जाने दे। और फिर वो इसी कन्फ्यूजन में वांग जी को देख रहा था। और फिर वांग जी की टर्न हो जाता है और वो जानजो की अपने कॉल पे बात कर रहा था। और फिर वांग जी जो कहता है एलम कैटरेट आपका आप आ रहे हैं या फिर। तो एलिम पेट्रा जो क्या कहते हैं हांगकांग जुन मैं आपको 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। तो इस बात पे वांग जी के हमें नोट करता है और फिर वुजान जी के वांग जी को देखता है और वांग जी की तरफ आता है। वांग जी के अपना कॉल कट करके अपने पॉकेट में वापस रख लेता है। और फिर वुजान जी की वांग जी के पास आता है और उसके फेस पे हाथ रखते कहते हैं वांग जी मुझे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इस बात पे वांग जी जो कि वुजान को देखता है कहता है कोई बात नहीं वुजान मैं देख लूँगा। तो वुजान जो कि कहता है वांग जी तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे समझ जाते हो। तो वांग जी जो के मन में सोचता है ये सारी मेरी गलती है वुजान, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला और मेरी वजह से अभी तुम्हें जाना भी पड़ेगा। तो इस बात पे आई मीन सॉरी वांग जी से मन में सोचता है और फिर वो वुजान को देखता है और कहता है इसलिए क्योंकि तुम मेरे अल्फा हो, मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जानता हूँ। तो इस बात पे वुजान जी का एक स्माइल करता है। फिर वो वांग जी को देखता है कहता है वांग जी पता है कभी कभी तुम्हें ना मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम माइंड पढ़ सकते हो। तो वांग जी जो कि उसे शॉकिंगली देखता है और फिर वो मन में कहता है हाँ तुम्हें लगता है बट तुम ये कभी भी जान पाओगे कि मैं सच में माइंड पढ़ सकता हूँ। और ऐसे सोचते वांग जी के वुजान को देखता है कहता है वुजान तुम्हें ज़रूरी काम है तो तुम्हें जाना चाहिए ना। तो वो जान जी के वांग जी को देखता है फिर कहता वांग जी तुम इतने अच्छे कैसे हो। तो वांग जी जो कहता है जैसे तुम इतने अच्छे हो। और ऐसा कहते हुए वो वुजान को एक प्यारी सी स्माइल के साथ देख रहा था और वुजान जी की वांग जी के सर पे हाथ रखता है और फिर वो उसे कहते हैं कि तुम इतने क्यूट हो ना, कभी कभी मेरा मन करता है कि तुम्हें ना मैं अपनी जेब में छुपा लूँ, मतलब अपने दिल में छुपा लूँ, अपने आर्म्स में कैरी कर लूँ और कोई भी तुम्हें मुझसे ना जुदा ना कर पाए। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसे गले लगाता है कहता है वुजान लान वांगजी को वी वुजान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और ऐसा कहते हुए उसने अपना पूरा फेस जो कि वुजान की चेस्ट में छुपा लिया था। और फिर वुजान जो कि वांगजी को देखता है और फिर एक स्माइल करता है और फिर वो कहता है ठीक है तुम अकेले जा सकते हो ना। तो वांगजी जो कि कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, मैं एक बच्चे की मम्मा हूँ। तो वुजान जो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक बच्चे की मम्मा हो। और ऐसे कहते हुए वो उसके नोज़ को खींच लेते हैं। तो वांगजी जो कहते हैं वुजान, तो वुजान जो कहते हैं वांग जी, और ऐसे कहते हुए क्यूट सा फेस बनाता है। और फिर वांग जी जो कि कहता है ठीक है तो मैं जाऊँ। तो वुजान जी को कहता है ठीक है तुम जाओ मुझे ज़रूरी काम है। और ऐसा कहने के बाद वांग जी और वुजान जी की दोनों घर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं और फिर वो दोनों जी की अलग अलग कार को लेते हैं। और वुजान जी की अपनी विला की तरफ जा चुका था, यानी कि पहले वो अपने विला में जाएगा एलिंग पेट्रियार्ट बनेगा और फिर जाएगा वो हांगकांग जुन के विला में। और दूसरी साइड वांग जी जो कि पहले अपने हांगकांग जुन वाले विला में जाता है जहाँ इस वक्त सिर्फ वेनिंग और नेमिंग जो है, क्योंकि उसकी बाकी टीम जो कि अपने हस्बैंड को छोड़ के आ ही नहीं सकती है, इसलिए सॉरी। फिर उसके बाद वांग जी जो कि अपने विला में एंटर करता है तो वहाँ पे नेमिंग जो और वेनिंग जो कि ऑलरेडी थे। और फिर वो लोग जो कि उसे देखते हैं और फिर कहते हैं वांग जी तुमने हमें इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं क्योंकि एलिंग पेट्रियार्ट यहाँ आने वाले हैं। तो उसकी टीम जो कहते बट वांग जी तो इस वक्त क्यों आएंगे एलिंग पेट्रियार्ट। तो फिर वांग जी जो कहते हैं क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है और एलिंग पेट्रियार्ट को गुमराह करने का और कोई तरीका नहीं था, इसलिए हमें वही करना पड़ेगा। तो इस बात पर उसकी टीम जो कहते ठीक है। तो वांग जी जो कहते और तुमने उन लोगों के साथ कुछ किया तो नहीं। तो नीमिन जो कहते मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था बट तूने मना किया था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और ऐसे कहते हुए अपना फेस टर्न कर लेता है। और फिर वांग जी जो कहते शुक्रिया गा कि आपने उन्हें लोगों को कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने एलिंग पेट्रियार्ट से कहा था कि वो उन्हें जिंदा ही मिलेंगे। और ऐसे कहते हैं वांग जी कि अपने रूम की तरफ जाता है और फिर वो पूरा का पूरा हांगकांग जुन बन जाता है। और फिर अपनी टीम को कहता है एलिंग पेट्रियार्ट एक बार इन लोगों को यहाँ से ले जाएं, उसके बाद आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इस बात पर नीमिन और वैनिंग जो कि हमें नोट करते हैं। और फिर वांग जी जो कि अपनी कार लेते हैं और वहाँ से निकल जाता है। और फिर
देखते हैं वांग जीजू की एक खाली रोड पे ड्राइव कर रहा था और वो बहुत तेज़ी में ड्राइव कर रहा था। और फिर वो देखता है वो एक रोड पे आ जाता है, सुनसान सा रोड था जो कि बहुत बड़ा सा रोड था। और वहाँ पर दो कार्स जो कि ब्लैक कलर की थी और वो काफ़ी स्पीड में चल रही थी। और फिर वांग जी जैसे ही उन कार को देखता है तो वो अपनी स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं और फिर वो उन दोनों कार को ओवरटेक करके उस कार के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो जाता है। मतलब थोड़ी दूर पे वो कार आ रही थी और वांग जी जो कि थोड़ी दूर पे जाके खड़ा हो चुका था। और फिर वो कार से उतरता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी वाली गन थी। और फिर वो कार जो कि गुल गुल घूमने लगती है। और फिर वांग जी जो कि कार से एक कदम बाहर निकालता है और अपनी गन को लोड करके उस कार की तरफ चला देता है और उसके सीधा टायर पे मारता है, जिस वजह से उसका टायर जो कि फट जाता है। और वो कार जो कि उलट पुलट होके वांग जी की तरफ बढ़ रही थी और वांग जी की तरफ बढ़ते हुए वो कार जो कि बिल्कुल वांग जी के करीब आकर रुक जाती है और वांग जी की उस कार पे पैर रखता है और फिर उस कार के ऊपर चढ़ जाता है। और जो पीछे कार आ रही थी ना वो उसकी तरफ जाता है और वो कार जैसे बिल्कुल आगे आने ही वाली थी ना कि वांग जी की अपनी गन को लोड करता है और 3-4 गोलियां जो कि वहाँ चला देता है। इस बार वो कार टायर पे गोली नहीं चलाता, वो उस कार में बैठे हुए पर्सन्स पे गोलियां चलाता है। और फिर कुछ लोग जो कि कार से उतर के बाहर आ चुके थे वो हांगकुंग जुन को अपने सामने देखते हैं तो वो अपनी गन्स निकालते हैं और सामने की तरफ फायर कर रहे थे। बट वांग जी को एक भी गोली नहीं लगती और वांग जी जो कि सीधा निशाना बना के उन लोगों को एक एक बार में ही ख़त्म कर देते हैं। और फिर वो सब लोग जो कि वहाँ पे मारे जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि उस दूसरी कार के पास जाता है जिसे उसने ब्लास्ट नहीं किया था और फिर वो उस कार की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन करता है जहाँ पे एक पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा खून में लथपथ था और उसकी सांसें जो कि चल रही थी। और वांग जी जैसे ही चेक करते कि उसकी सांसें चल रही है तो फिर वो उसे उठा लेता है और अपनी कार की तरफ लेके जा रहा था क्योंकि वो पर्सन जो कि एक ओमेगा था। और फिर वांग जी जो कि उसे अपनी कार में डालता है और उसे लेके जा रहा था। वो अपनी कार को काफ़ी स्पीड में ड्राइव कर रहा था और फिर वो उसे लेके आते हुए अपने विला की तरफ ले आता है। और इतनी ही देर में जो एलिंग पेट्रार्क थे वो हांगकांग जुन के विला में आकर उन्हें लेकर जा चुके थे। वैसे उन्होंने पूछा भी था कि हांगकांग जुन कहाँ है, बट उसने कह दिया था कि हांगकांग जुन को किसी काम से जाना पड़ा इसलिए वो अभी तो यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं। और वांग जी भी और वुजान बेचारा निराश होकर चला गया क्योंकि उसे तो हांगकांग जुन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। बट पिछले 2 महीने से वो जब भी हांगकांग जुन से मिलने की कोशिश करता है तो वो मिल ही नहीं पाते क्योंकि हांगकांग जुन को हमेशा कोई ना कोई काम आ जाता है। और फिर देखते हैं विंग जो कि उन्हें लेकर अपनी विला में जा चुका था। और फिर विंग जो कि एक रूम में था और फिर वो उस रूम से बाहर निकलता है और एक दूसरे रूम की तरफ जाने लगता है। और फिर वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो कुछ 4 लोग जो कि कुर्सी से बंधे हुए थे और फिर वुजान जो कि उन्हें देखता है और काफ़ी गुस्से में अपने हंटर को बाहर निकालते हुए कहता है, सो माफिया किंग के विला पर अटैक करने को तुम लोगों को किसने कहा था। और ऐसा कहते हुए वो अपने हंटर को ज़मीन पर घसीट रहा था। और फिर वो लोग जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि नी मिंजू ने वैसे ही बहुत ज़्यादा मारा था। वो बात अलग है कि जान से नहीं मारता बट मारा तो बहुत ज़्यादा था। और फिर वो लोग जो कि डरे हुए थे और फिर वुजान जिसे गुस्सा आता है कि वो लोग उसे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और वुजान जो कि अपना हंटर उठाता है और उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारने लगता है। और कुछ 10 मिनट तक ही मारने के बाद वो लोग जो कि पूरी तरह से ज़मीन पर गिर चुके थे। और फिर वो कहते हमें ऐसा करने के लिए, और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि शांत हो जाते हैं और वो लोग जो कि अपने दिमाग में कुछ सोचने लगते हैं। जहाँ पे उनसे हांगकांग चीन ने कहा था कि तुम उनके सामने स्कॉर्पियो किंग का नाम नहीं लोगे, तुम उनके सामने कहोगे कि ये जो भी हो उसे डीडी ने करवाया। और ये बात याद करते हुए वो लोग जो कि कहते हैं ये सब जो है वो डीडी ने करवाया। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि अपनी आंखें बंद कर लेते कि क्या वो वुजान ये बात सुनने के बाद भी उन्हें मारेगा। और फिर वुजान जो कि शॉकिंगली उन लोगों को देख रहा था डीडी ने, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो उस रूम से बाहर निकलता है और फिर एक ग्लास को तोड़ देता है, कांच के ग्लास को। और फिर वो कहता है आखिर ये डीडी की प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। डीडी आखिर ये डीडी है कौन और वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और ऐसे सोचते हुए ही वुजान जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और दूसरी साइड वांग जी जो कि उस ओमेगा को उठाकर अपने विला में लेके आ चुका था। और वहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स जो कि अवेलेबल थे और एक रूम में जो कि बहुत सारी मशीन्स लगी हुई थी और उस ओमेगा का वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा था। और वांग जी के उस रूम के बाहर था। और फिर वो वहाँ से जाता है और एक रूम में आ जाता है और फिर वो उन दोनों को देखता है और कहता है क्या होगा। तो इस बात पे नीमिंजू जो कहते हैं एलिंग पेट्रार्क उन्हें लेकर जा चुके हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहते हैं हाँ, और उन लोगों ने क्या जवाब दिया उसे। तो वांग जी जो कि नीमिंजू जो कहते हैं वही जो तुमने कहा, मुझे समझ में नहीं आता तुम डीडी को बार बार बीच में क्यों ला रहे हो जबकि ये वाहियात हरकत तो स्कॉर्पियो किंग ने की है ना। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि ये हरकत स्कॉर्पियो किंग ने किया है बट विंग तो नहीं जानता ना कि ये हरकत स्कॉर्पियो किंग ने किया और उसे जानना भी नहीं चाहिए। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि शांत हो जाता है। और फिर नीमिंजू जो कहते हैं
वांग जी क्या तुम जानते हो कि डीडी कौन है? तो वांग जी जो कि अपना सब नाम ही शेक करता है। तो फिर नीमिन जो कहते हैं तुम जानते नहीं हो कि डीडी कौन है, फिर भी तुम बेवजह के इल्ज़ाम उस पर लगा रहे हो, और तुम जानते हो ना कि वो गैंगस्टर माफिया सब पे रूल करते हैं, और उसके बावजूद अगर उन्हें पता चला कि तुम उनका नाम खराब कर रहे हो तो क्या हो सकता है? तो वांग जी जो कहता है गगा कुछ नहीं होगा, डीडी इन सब बातों में बिलीव ही नहीं करते हैं। वो ना तो माफिया वर्ल्ड में एंटर करते हैं ना ही गैंगस्टर वर्ल्ड में। उन्हें सब बस वो लोग वो बस सब पे रूल करते हैं। वो किसी से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो इस बात पे नहीं मुझे जो कि वांग जी को देखता है और कहते हैं वांग जी तुमने तो कहा था कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वांग जी जो कि कहते हैं मैं माफिया बॉस हूँ भीतर ना, तो मुझे पता ही होगा ना। और ऐसे कहते हैं वो बात को टाल देता है। और फिर देखते हैं वो ओमेगा जो कि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में था, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, और ये वही स्पाई था जो स्कॉर्पियो गैंग की टीम में था। और अब जब उसे ऑलमोस्ट पता चलने ही वाला था कि स्कॉर्पियो गैंग इस वक्त एग्जैक्टली है कहाँ, तब वो पकड़ा गया। क्योंकि अभी तक वो वहाँ स्कॉर्पियो किंग की उस टीम में नहीं था जो स्कॉर्पियो किंग के साथ है, वो उसकी दूसरी टीम में था, जैसे बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और वो स्कॉर्पियो किंग से अभी तक मिला नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि स्कॉर्पियो किंग कहाँ है। और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। और वांग जी जैसे ही उसे ऐसी तकलीफ़ में देखता है ना, उसे गुस्सा आ जाता है, और फिर वो अपना पंच बनाता है और दीवार पर पटकते हुए कहता है उनकी हिम्मत कैसे मेरे स्पाई को हाथ लगाने की। और ऐसा कहते हुए वांग जी जो कि बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में था। और फिर थोड़ी देर बाद जहाँ पे उस ओमेगा का ट्रीटमेंट जो कि पूरी तरह से ख़त्म होता है, और फिर वांग जी के उस रूम में जाता है तो देखता है कि वो पूरी तरह से पट्टियों में लिपटा हुआ है। और उसकी ऐसी हालत देख के वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था स्कॉर्पियो किंग पे, कि अगर एक बार वो स्कॉर्पियो किंग इसके हाथ लग जाए ना, उसका वो इतना ज़्यादा बुरा हाल करेगा ना कि ज़िंदगी भर याद रखेगा वो। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि उस रूम से बाहर निकल जाता है। और नीमिन और वेनिंग वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि अब उन्हें भी तो अपने ओमेगा के पास जाना है ना, इसलिए। और फिर वांग जी जो कि उस विला से बाहर निकलता है, और फिर वो लन वांग जी बन के अपने घर पर वापस जा रहा था, और वो ड्राइव कर रहा था। बट वो काफ़ी ज़्यादा गुमसुम हुआ पड़ा था, क्योंकि ये जो स्पाई था जो इस वक्त स्कॉर्पियो किंग की टीम में था, वो कोई आम स्पाई नहीं था। हांगोंग जुन जब से माफिया में एंटर किया ना, तब से जब से उसे पता चला कि विंग की स्कॉर्पियो किंग से दुश्मनी है, तब से ये बंदा जो है वो उसकी टीम में स्पाई कर रहा है। और आज हांगोंग जुन की वजह से उसे इतनी बुरी हालत उसकी हो चुकी है ना, कि बात जो है वांग जी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वो ओमेगा जो कि इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ है, और वांग जी के ऐसे ही कुछ ख्यालों में अपनी कार को ड्राइव करा था। और फिर वो अपने घर के पास पहुंच जाता है, और वो अपने घर के पास जाता है तो फिर वो दूर से देखता है कि विंग की कार भी आ रही है, तो वो बाहर रुक के विंग का इंतजार कर रहा था। और फिर विंग जो कि वापस आता है, और फिर वो वांग जी को देखता है, कहता वांग जी तुम्हारा काम हो गया। तो वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वांग जी को सच में बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से गलत हो रहा है। और फिर विंग जो कि वांग जी को गले लगाता है, फिर कहते क्या हो वांग जी? तो वांग जी जो कहता है कुछ नहीं विंग, कुछ भी नहीं। और ऐसे कहते हैं वो बस विंग को गले लगाए हुए था। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग जो कि अपने रूम में आ जाते हैं, और फिर विंग जो कि वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है क्या हो वांग जी? तो वांग जी जो कि अपने ऐसा नाम शेक करते हुए कहते हैं कुछ नहीं विंग। और फिर ना वो विंग को देखता है कि उसके हाथों पर कुछ निशान बने हुए लाल लाल। तो फिर वो विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ विंग तुम्हें? तो विंग जी कहते हैं कुछ नहीं, जिन लोगों ने ऐसी वाहियात हरकत की थी मैंने उन्हें सज़ा दे दी। और ऐसे कहते हुए विंग की आंखों में थोड़ा गुस्सा था। और फिर वांग जी जो कि समझ नहीं पाता कि आखिर विंग कहना क्या चाहता है। और फिर वांग जी जो कि अपने रूम से बाहर जाता है पानी लेने के लिए, और तभी विंग जो कि अपना कॉल उठाता है और किसी को कॉल करता है। और फिर वांग जी जो कि अपनी अभी किचन में था ही, वो अपने कॉल को देखता है और पिक करता है। तो फिर सामने से विंग जी कहता है हांगकांग जी मैंने आपको 6 साल पहले से कहा था ना कि वो डीडी जो है वो बेवजह हमारे काम में टांग अड़ा रहा है। अब तो उसने हद कर दी, मेरे माफिया विला पर अटैक किसी और ने नहीं डीडी ने करवाया था। तो इस बात पे वांग जी की अपनी आंखें बंद कर लेते, क्योंकि वो मन में सोचते कि अगर उसने स्कॉर्पियो किंग का नाम पता चल गया होता ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। और बट वांग जो विंग है वो डीडी के बारे में कुछ नहीं जानता, वो कहाँ है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं जानता, इसलिए वो डीडी से कोई पंगा नहीं ले सकता। इस बात का कम से कम रिलीफ है वांग जी को। और फिर वो कहता है इलिंग पटाट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। तो इस बात पर विंग जी कहता है हांगकांग जुन पिछले 6 सालों से मैं आपको कह ही रहा हूँ कि आपको कुछ करना चाहिए, बट आप है कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो वांग जी जो कि कहता है एलिंग पैट्रियट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग जो कि गुस्से में अपना कॉल कट कर देता है। और फिर वांग जी जो कि एक बार अपने फ़ोन को देखता है और उसे वापस से पॉकेट में रखते हुए पानी लेता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। और फिर वो रूम में आता है जहाँ पे विंग जो कि सो रहा था। और फिर वांग जी जो कि विंग को देखता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और फिर वो उसके सर पर हाथ फिराता है और उसे गले लगाकर सो जाता है। और फिर हम देखते हैं सुबह के सीन, जहाँ पे वांग जी जो कि सुबह उठता है तो वो किचन में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मैडम यू सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। और फिर वांग जी जो कि अपनी मदर इन लॉ की मदद कर रहा था खाना बनाने में। और फिर
वुजान जो कि युआन को तैयार करता है और फिर वो लोग जो कि स्कूल के लिए नीचे आते हैं और साथ में वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर युआन जो कि चला जाता है स्कूल की तरफ और फिर देखते हैं वांग जी जो कि अपने ऑफिस में जा चुका था और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और वो कहता हाँ आज हम जा सकते हैं। और ऐसा कहने के बाद वो अपना कॉल जो कि कट करता है और फिर ऐसा करता है दोपहर जो कि हो जाती है और फिर वांग जी जो कि वापस से घर आ जाता है क्योंकि युआन के आने का टाइम हो चुका था और मैडम भी किसी काम से बाहर गई थी और जेंग फेंग में वो अपने ऑफिस गए थे। और फिर वांग जी जो कि वापस आता है और फिर वो किसी से बात कर रहा था और बात करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में लग रहा था। और इसके बाद फिर वांग जी कि युआन के लिए खाना बना रहा था और फिर थोड़ी देर बाद जब युआन आता है तो वांग जी कि उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। और फिर युआन जो कि अपने रूम में जाकर सो चुका था क्योंकि वो थक गया था क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेल के आया था इसलिए। और फिर वांग जी जो कि अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और तभी उसका कॉल जो कि एक बार फिर से रिंग होता है और वांग जी उस कॉल को देखता है और फिर वो एक बार इधर उधर देखता है और फिर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है कॉल पे बात करने के लिए। और फिर वो कॉल पे बात कर रहा था जहाँ पे एक पर्सन जो कि उसे कहता है हंगुंग जुन मुझे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है। तो इस वक्त पे वांग जी जो कहते हैं हाँ जल्दी कहो क्या करना है। तो वो पर्सन जो कि कुछ कहता है उससे पहले ही वांग जी का फोन जो कि ज़मीन पर गिर जाता है और वांग जी जो कि टर्न होकर देखता है तो युआन जो कि वांग जी से टकरा चुका था इसलिए वांग जी का फ़ोन जो कि ज़मीन पर गिर जाता है और वो टूट जाता है। और फिर युआन जो कि कहता है मम्मा सॉरी मैंने जानबूझ के धक्का नहीं मारा। तो वांग जी जो कि युआन को देखता है और उसके सर पे हाथ फेरते कहता है कोई बात नहीं युआन बेबी इट्स ओके गलती से हुआ है। और फिर वो अपने कॉल को उठाता है और फिर वो देखते हैं कि कॉल तो कट चुकी है। और फिर वांग जी जो कि सोचता है वो क्या ही करे। और फिर युआन जो कि वांग जी को कहता है मम्मा मुझे जिंगी के पास जाना है। तो वांग जी जो कि उसे देखता है फिर कहता है सच्ची। तो युआन जो कि हमें नोट करता है और फिर वांग जी जो कि युआन को जिंगी के पास छोड़ के आ चुका था क्योंकि उसे जिंगी से मिलने जानता है इसलिए। और आज रात को वो लैंड हाउस में ही रुकना चाहता था इसलिए वांग जी जो कि उसे वहाँ छोड़ के आ चुका था। और फिर देखते हैं रात का सीन जहाँ पे वुजान जो कि तैयार हो रहा था और वांग जी जो कि उसे देख रहा था। और फिर वुजान जो कि कहता है वांग जी आज माफियाज की मीटिंग है इसलिए मुझे आने में देर होगी। तो वांग जी जो कि कहता है इट्स ओके विंग। और फिर वुजान जी की वांग जी के पास जाता है और फिर वो कहते हैं वांग जी मुझे समझ में नहीं आता तुम इतनी आसानी से मेरी बातें समझ कैसे जाते हो और तुम मुझे कभी किसी बात के लिए टोकते भी नहीं हो क्या। मैं माफ़ी इस बात से तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वांग जी की एक स्माइल करता है फिर कहता जिससे हम प्यार करते हैं उसके किसी बात से कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती वुशान। और ऐसे कहते हुए वो विंग को देख रहा था और विंग जो कि वांग जी को अचानक से अपनी तरफ खींच लेता है उसकी कमर से पकड़ता है और उसे एक क्विक किस कर देता है। और फिर वांग जी की उसे कहता है शेमलेस। और ऐसे करने के बाद वो अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है और वुजान जी के वांग जी को बैठा करते कहता है हाँ मैं शेमलेस हूँ बट सिर्फ तुम्हारे लिए। और ऐसे कहते हुए वो उसे एक और किस करता है फिर वहाँ से चला जाता है। और वांग जी जो कि देखता है कि वुजान जो कि रूम से बाहर निकल चुका है। और फिर वांग जी जो कि खिड़की से देखता है कि वुजान अपनी कार को लेकर जा चुका है। और फिर वांग जी की खिड़की से बाहर कूदता है और फिर वो भी छुपते हुए वहाँ से चला जाता है रूम को अंदर से लॉक करके ताकि किसी को पता ना चले कि इस वक्त वुजान और वांग जी दोनों घर के अंदर नहीं हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे वुजान जो कि अपने माफिया वाले विला में था और वहाँ पे सारे के सारे माफिया जो कि आए हुए थे विंग की टीम भी उसके साथ ही थी। और वो जो माफियाज की टीम थी जो सारे के सारे माफियाज थे ना वो एलिन पेट्रार्ड से कहते थे एलिन पेट्रार्ड क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो एलिन पेट्रार्ड जो कि कहते हैं हाँ अगर मुझे गैंगस्टर के बारे में कुछ पता होता तो मैं ज़रूर करता बट अब मैं क्या करूँ। तो इस बात पर माफियाज जो कि कहते हैं एलिन पेट्रार्ड हमें समझ में नहीं रही है जो गैंगस्टर है वो हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं वो भी बेवजह और पता नहीं इन्हें कैसे हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पता चल जाती है। और ऐसे कहते हैं वो एलिन पेट्रार्ड से शिकायतें कर रहे थे और विंग जिसके पास इन बातों का जवाब नहीं था क्योंकि वो गैंगस्टर के बारे में कुछ नहीं जानता। डीडी की बनाई हुई लकीर की वजह से माफियाज ना तो गैंगस्टर के बीच में आता और गैंगस्टर ना तो माफिया के। बट अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा हो रहा है कि गैंगस्टर जो है वो माफिया के काम में टांग अड़ा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं एक दूसरी साइड जहाँ पे दो पर्सन जो कि आमने सामने बैठे हुए थे और वो इस सारे के सारे नज़ारे को देख रहे थे। और फिर वो कहते हैं हाँ एलिन पेट्रार्ड के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है उनके पास कभी किसी बात का जवाब हो ही नहीं सकता। और ऐसे कहने के बाद वो लोग जो कि इस नज़ारे को देखते हुए वाइन पीते हुए इस चीज़ के मज़े ले रहे थे। और फिर माफियाज जो कि सारे के सारे एक साथ कहते हैं एलिन पेट्रार्ड आप माफ़ी किंग है आपको नहीं लगता कि आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। सारे के सारे गैंगस्टर अगर माफिया के काम में टांग अड़ाते रहे तो इस तरह तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो इस बात पे एलिन पेट्रार्ड जो कि कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते ही हैं कि इतने में उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है जहाँ पे कोई कहता है सो आप लोगों को अपने काम पे खुद ध्यान देना चाहिए। और इस बात पे सब लोग जो कि टर्न होकर उस तरफ देखते हैं जहाँ पे कोई और नहीं हांगोंग जुन और उनकी टीम थी। और ये चीज़ें देख के एलिन पेट्रार्ड की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसके मन में तो गाना बज रहा था ये आपका इंतज़ार था। और वांग जी जो कि अंदर एक कदम रखता है और उसकी टीम भी उसके साथ ही आ रही थी। और फिर
वांग जी जो कि जाके माफिया किंग के साइड वाली चेयर पर बैठ चुका था और फिर सारे माफियाज जो कि वांग जी के सम्मान में खड़े हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। तो वांग जी जो कि बस एक नोट करता है और वो सब लोग जो कि वापस से बैठ जाते हैं और फिर वो कहते हैं बट आपके कहने का मतलब क्या है हांगोंग जुन। तो फिर हांगोंग जुन जो कहते हैं आप सब लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि डीडी की वजह से माफिया गैंगस्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते और उसके बावजूद आप लोग एलिंग पैट्रियाट से पूछ रहे हैं। और आप जानते हैं ना कि एलिंग पैट्रियाट माफिया ना कि गैंगस्टर, तो उन्हें उनके बारे में कैसे पता होगा। तो इस बात पे सारे माफिया जो कि सोच में पड़ गए थे और फिर एलिंग पैट्रियाट जो कि हांगोंग जुन को देख रहे थे और फिर हांगोंग जुन जो कि कहते हैं वैसे सच कहूँ तो ये गैंगस्टर के पास आपकी जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है ये सब आपकी ही बेवकूफ़ी है। तो इस बार सब लोग जो कि हांगोंग जुन को देख रहे थे शॉकिंगली। तब वांग जी जो कि अपनी टीम को कुछ इशारा करता है और फिर उसकी टीम जो कि 3-4 बंदों को पकड़ के लाती है और उन्हें वांग जी के पैरों में घेर देती है और फिर वो लोग जो कि वांग जी के कदमों में थे और फिर वांग जी जो कि उन सब की तरफ देखते हैं और फिर एक बार उन सारे माफियाज की तरफ देखते हुए कहते हैं आप लोगों ने अपनी टीम में कोई ऑनेस्ट लोग नहीं बल्कि आस्तीन के सांप पाल रखे हैं जो आपकी टीम में रहते हैं और वफादारी किसी और की करते हैं। और ऐसे कहते हैं वो उन सबको देखता है और फिर वो सारे के सारे पर्सन जो कि एक साथ ही अपनी गन को हांगोंग जुन के सर पे पॉइंट कर लेते हैं और जैसे ये चीज़ होती है सारे के सारे माफिया जो कि शॉकिंग में खड़े हो जाते हैं और फिर वो लोग जो कि कहते हैं अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हांगोंग जुन के सर में ये सारे की सारी गोलियां उतार देंगे। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं लग रहे थे और वांग जी जो कि बस एक नज़र उन्हें देखता है फिर वो कोई वो नहीं करता, क्या कहते हैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है और सब लोग जो कि खड़े होते हैं और फिर वांग जी जो कि माफिया किंग को देखते हैं और फिर वो कहता है माफिया किंग मुझे लगता है कि माफिया किंग का वादा उनकी मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कुछ भी ऐरे गहरे लोग जो कि अपने आप को महान समझते हैं कि वो हांगोंग जुन को हाथ भी लगा सकते हैं। और ऐसे कहते हैं हांगोंग जुन जो कि एलिंग पैट्रियाट को देख रहे थे और फिर अगले ही पल वो सब लोग जो कि अपने घुटनों पे थे और वांग जी ने 3 लोगों को गोलियां जो कि मार दी थी और चौथा बंदा वांग जी के कदमों में था। और फिर वांग जी जो कि उन सारे मरे हुए लोगों की तरफ देखता है और फिर उस एक पर्सन की तरफ देखता है और उसे देखते हुए कहता है सो तुम लोगों को लगा है कि हांगोंग जुन कोई आम माफिया जिसे तुम आसानी से मार सकते हो। और ऐसे कहते हुए वो उस इंसान को देख रहा था जो अभी तक जिंदा है और देखते हैं एक दूसरी से जो कि 2 लोग जो कि अभी तक वाइन को पीते हुए हांगोंग जुन के फेस को देख रहे थे और फिर एक पर्सन जो कि स्माइल करके कहता है सो हांगोंग जुन वापस आ चुके हैं। तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है हाँ, और वो जानते हैं कि ये कौन कर रहा है और उसके बावजूद वो इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि एलिंग पैट्रियाट को ये बात पता चले कि हांगोंग जुन ने उन्हें धोखा दिया है। और ऐसे कहते हैं वो दोनों जो कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हांगोंग जुन को देख के एक स्माइल करते हैं और फिर देखते हैं हांगोंग जुन जो कि उस लास्ट पर्सन को देखते हैं और फिर कहते हैं सो तुम्हारे बॉस को एक मैसेज देना था, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, चाहो तो तुम पूरी की पूरी अपनी गैंग भी लेकर आ जाओगे तो भी हांगोंग जुन को छू तक नहीं सकते हो। और ऐसे कहते हुए वो उस चौथे बंदे को लात मारता है और वो उसके कदमों में गिर चुका था और वांग जी जो कि उसके ऊपर पैर रख लेता है और फिर वो एक नज़र एलिंग पैट्रियाट की तरफ देखता है। वेल ये जो सारा नज़र था वो कुछ सेकंड्स में ही हुआ था और सब लोग जो कि बस शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे और उन्हें पता था कि हांगोंग जुन जब गुस्से में होते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। और फिर हांगोंग जुन जो कि एलिंग पैट्रियाट को देखते हैं और फिर कहते हैं एलिंग पैट्रियाट आपकी मीटिंग में किसी ने गद्दारी करने की कोशिश की है, आप इसे जो सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि अपना कदम उस पर से हटा लेते हैं और फिर वो पर्सन जो कि उठता है और फिर वो कहता है हांगोंग जुन तुम अपनी हद। और उसने इतना कहा ही था कि हांगोंग जुन ने अपनी गन को निकाला और उसके सर में गोली मार दी और वहाँ पर एक और बार खून के छींटे उड़ चुके थे और सब लोग बस वांग जी को देख रहे थे कि अभी तो इसने कहा था कि मतलब एलिंग पैट्रियाट आपको जो करना है वो कीजिए और अब इसने उसे गोली मार दी। और फिर हांगोंग जुन जो कि अपनी गन को रखते हुए कहते हैं जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की इजाज़त किसने दी। और ऐसे कहते हुए वो पर्सन को लात मारता है और वो भी उन बाकी लोगों के साथ गिर चुका था। और फिर वो 2 पर्सन जो कि दूसरी साइड से उन्हें देख रहे थे वो कह रहे हाँ, हांगोंग जुन से यही उम्मीद थी। ये मानना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हांगोंग जुन उन्हें ज़िंदा छोड़ देंगे। और इस बात पर वो दूसरा वाला पर्सन जो कि कहता है हाँ, सो हांगोंग जुन ने लगता है हमें सामने से चुनौती दी है, द गेम विल बिगिन। तो इस बात पे वो दूसरा वाला पर्सन जो कहते अब जब हांगोंग जुन ने खेल शुरू कर ही दिया है तो खेल का पहला पत्ता हमें फेंकना चाहिए, है ना। तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कि एक स्माइल करता है और फिर देखते हैं वांग जी को जो कि अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर वो कहता है सो ये थी आपके उस चीज़ की प्रॉब्लम जिस बारे में आप माफिया किंग से डिस्कस कर रहे थे कि गैंगस्टर आपके काम में टांग कैसे अड़ाते हैं, ये थी उसकी वजह। तो अगर ये बात ख़त्म हो गई हो तो मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और ऐसे कह के
हांगोंग जुन जो कि वहाँ से जाने वाले थे कि सारे माफियाज जो कि हांगोंग जुन को रोकते हैं और फिर कहते हैं हांगोंग जुन अभी मीटिंग बाकी है, आप चाहें तो मतलब आपको रुकना चाहिए। तो इस बात पे वांग जी की एक नज़र उन सबकी तरफ देखता है और वो सब लोग जो कि अपना सर झुका के कहते हैं हांगोंग जुन हमें माफ़ कर दीजिएगा, ये शायद हमारी गलती कि हमने अपनी टीम को चुनते हुए ध्यान नहीं दिया। तो इस बात पे वांग जी उन सबकी तरफ देखता है और फिर कहता है अगली बार अगर आप टीम चुने तो ज़रा देख के चुनिए, मैं कब तक आपको ऐसे बचाता रहूँगा। और ऐसे कह के वो वापस उसी चेयर पर जाके बैठ चुके थे पूरे के पूरे एटीट्यूड में। और फिर विंग माफियाज और वो सब लोग जो कि अपनी मीटिंग को कंप्लीट करते हैं और आधी रात हो जाती है और फिर सारे के सारे माफिया जो कि वहाँ से चले जाते हैं और हांगोंग जुन जो कि अपनी जगह से खड़े होते हैं, फिर अपनी टीम को कहते हैं टीम चलने का वक्त हो गया। और ऐसे कह के वो लोग जो कि बाहर की तरफ जा रहे थे और एलन पैट्रियट जो कि शॉकिंग में थे, ये क्या, हांगोंग जुन आए और उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, मुझे एक आंख उठा के देखा भी नहीं, ये क्या बात थी। और ऐसे सोचते विंग जो कि बाहर की तरफ जाने लगता है और फिर हांगोंग जुन जो कि अपनी कार के पास आ चुके थे और वो कार के डोर को ओपन करने वाले थे कि विंग जो कि आता है और हांगोंग जुन का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और विंग जो कि वांग जी का हाथ अपनी तरफ खींचता है और उसे कार पे लगा के कहता है हांगोंग जुन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। तो इस बात पे वांग जी जो कि विंग को देखता है और फिर कहता है मैंने क्या किया एलिंग पैट्रियट। तो एलिंग पैट्रियट जो कि इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचते अपने साथ लेके जा रहे थे और वांग जी जो कि चुपचाप चल रहा था। और विंग की टीम वो तो ये बात देखकर शॉक हो चुकी थी कि अगर हांगोंग जुन को गुस्सा आ गया ना तो वो वही करेंगे जो अभी उन्होंने उन 4 लोगों के साथ किया। और ऐसा सोचते हुए वो लोग जो कि विंग को देख रहे थे कि पक्का इसकी मौत आई है जिसने ऐसी वाहियात हरकत की है। और फिर विंग जो कि वांग जी को खींच के लाता है और सोफे पे लेके बिठा देता है और फिर वो कहता है हांगोंग जुन मैंने आपसे मिलने का इतना इंतजार किया और आपने मुझे एक आंख उठा कर देखा भी नहीं और अब आप मुझसे बिना मिले यहाँ से जा रहे हैं, ये क्या बात हुई हांगोंग जुन। और ऐसे कहते हुए वो अपनी सारी शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ चुका था और हांगोंग जुन जो कि उसकी सारी की सारी बातें जो कि सुन रहे थे और वांग जी की टीम भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो सब लोग जो कि बस एलिंग पैट्रियट की शिकायतें सुन रहे थे। और फिर विंग की टीम वांग जी की टीम वो दोनों तो अपने कानों पर हाथ ही लगा लेती और फिर वो हांगोंग जुन को एक पपी ऐसे देखते कि प्लीज़ यार कुछ तो करो, अब इसकी बकवास और नहीं सुनी जाएगी। और फिर वांग जी की अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर वो कहता है एलिंग पैट्रियट आपको नहीं लगता कि आप मुझसे छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रहे हैं। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं हांगोंग जुन ये सारी की सारी आपकी गलती है, अगर आप 2 महीने तक गायब नहीं होते तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। तो इस बात पे हांगोंग जुन जो कि कहते हैं तो आप इसलिए नाराज़ है क्योंकि मेरी वजह से आपको बहुत सारा काम करना पड़ा। तो इस बात पे विंग जो कि अपने साथ नाम शेयर करते हुए कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वांग जी जो कि कहता है तो क्या प्रॉब्लम है। तो विंग जो कि कहते हैं मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हांगोंग जुन, अपने अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं, पता है सारे की सारे माफियाज मुझसे पूछते रहते हैं, अब मुझे तो गैंगस्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है और आपको पता है बट आप है कि मुझे कुछ बताते ही नहीं है। और ऐसे कहते हुए वो फिर से अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ चुका था और फिर वांग जी जो कि उसका खुद का मन कर रहा था कि अपने कानों पर हाथ रख ले और फिर वो एलिंग पैट्रियट को कहता है एलिंग पैट्रियट शांत हो जाइए, मैं अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, आपको जो पूछना है मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो विंग जो कहता है हांगोंग जुन क्या आपका जाना ज़रूरी है। तो इस बात पे विंग की पूरी टीम जो कि विंग को शॉकिंग निगाहों से देख रही थी कि वो हांगोंग जुन को आखिर कहना क्या चाहता है। और फिर हांगोंग जुन जो कि एक नज़र विंग को देखता है और फिर कहता है एलिंग पैट्रियट आपके कहने का मतलब क्या है। तो इस बात पे विंग जो कि कुछ नहीं है हांगोंग जुन, हाँ अब बहुत वक्त हो गया ना आपको जाना होगा। और ऐसे करके ना वो साइड में से हट जाता है, आई मीन बीच में से हट जाता है और फिर हांगोंग जुन जो कि सोफे से खड़े होता है फिर विंग को देखता और कहते हैं एलिंग पैट्रियट आपसे जल्दी मुलाकात होगी। और ऐसे कहने के बाद वांग जी जो कि वहाँ से अपनी टीम के साथ चला जाता है और विंग जी के वांग जी को जाते हुए देख रहा था और फिर वो उसे जाते हुए देखता है और सोचता है हांगोंग जुन इतने टाइम बाद मुझसे मिले बट उन्होंने तुमसे ढंग से बात भी नहीं की, ये क्या बात है, ये तो बहुत गलत बात है। और ऐसे सोचते विंग जी के मुँह फुला लेता है और फिर वांग जी जो कि अपने विला में जाता है फिर से लान वांग जी बनता है और फिर वो अपने घर पर आ जाता है विंग के आने से पहले। और फिर विंग जो कि वापस से जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि वांग जी जो कि सो रहा है और फिर विंग जो कि वांग जी के पास जाता है, उसके फोरहेड पे एक किस करता है और फिर वो कहता है वांग जी तुम कितने प्यारे लगते हो सोते हुए। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को चिपक के सो जाता है और फिर वांग जी जो कि अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है जो कि सो चुका है और फिर वो ऐसे कहता है तुम भी कुछ कम क्यूट नहीं हो। और ऐसे कहते हुए वो उसकी फोरहेड पे किस करता है और उसे और ज़्यादा चिपक के वो दोनों जो कि सो जाते हैं। और फिर कुछ दिन जो कि बीत चुके थे और एक दिन शाम के वक्त वांग जी जो कि कुछ काम कर रहा था अपने लैपटॉप में, तभी उसका कॉल जो कि रिंग होता है और वांग जी जो कि कॉल उठा के कहता है वो माने। तो इस बात पे वो सामने वाले पर्सन जो कि कहता है हांगोंग जुन आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपसे मिलने के लिए मानेंगे जबकि आप एक माफिया हैं। तो इस बात पे वो सामने वांग जी जो कि कहता है और किसकी हिम्मत है जिसने हांगोंग जुन को मना कर सकता है। तो इस बात पे वो सामने वाले पर्सन जो कि कहता है बट हांगोंग जुन आप आखिरकार आपको उनसे मिलना क्या है। तो वांग जी जो कि कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, जितना कहा है उतना करो। और ऐसे कहने के बाद वो अपना कॉल जो कि कट कर देता है और कुछ एक ही घंटे बाद उसे एक कॉल आता है और फिर से वो कॉल पिक करता है तो सामने वाले पर्सन जो कहता है हांगोंग जुन वो मान चुके हैं
तो वांग जी एक डबल स्माइल करता है और फिर वो अपने कॉल को कट कर देता है और फिर वो किसी को मैसेज करता है। तो उसके सामने से एक एक मैसेज जो कि रिसीव होता है और फिर वांग जी उसे देखता है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और फिर देखते हैं कुछ दिन जो कि और बीत चुके थे और फिर एक दिन वांग जी जो कि हांगकांग जुन बना हुआ था, क्योंकि जो युआन है वो अपने दोस्तों के साथ अपनी स्कूल ट्रिप पे गया है और इसलिए वांग जी जो कि अभी अपने हांगकांग जुन वाले काम कर सकता है। और आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वांग जी और वांग जी की टीम जो कि एक साथ अपने विला में है और तभी वहाँ पर एलिंग पेट्रियार्ट आते हैं और फिर वो कहते हैं हांगकांग जुन, आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया, क्या कुछ ज़रूरी काम था? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहते हैं हाँ एलिंग पेट्रियार्ट, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और इसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस बात पे एलिंग पेट्रियार्ट जो कि कहते हैं हांगकांग जुन, ऐसा भी क्या हुआ है? तो हांगकांग जुन जो कि कहते हैं एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि मैं एक हूँ या 3-4 हूँ? तो इस बात पे एलिंग पेट्रियार्ट जो कि हांगकांग जुन को देखता है फिर कहता है हांगकांग जुन, ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? तो वांग जी जो कि कहता है मैं एक ही हूँ ना, बट अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक ही वक्त पर 3 अलग अलग जगह पहुँचना है। तो इस बात पे विंग जी की तो हंसी निकल जाती है कि वांग अब इसे मैनेज कैसे करेगा? और फिर हांगकांग जुन जी की उसे हंसते देखते कहते एलिंग पेट्रियार्ट, मैंने आपको मदद करने के लिए बुलाया, मेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं। तो विंग जी कहता है माफ़ कीजिएगा हांगकांग जुन, और ऐसे कह वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर वांग जी जो कहता है एलिंग पेट्रियार्ट, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? तो विंग जो कहता है एलिंग हांगकांग जुन, कह के तो देखिए, आपके लिए तो जान हाजिर है। और ऐसे कह के वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और वांग जी जो कहता है मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, हेल्प चाहिए। तो विंग जो कहता है कहिए आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है देखिए, सच तो ये है कि मुझे किसी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने जाना है और दूसरा मेरी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। और तीसरा मुझे पता चला है कि कुछ माफियाज ओमेगास की स्मगलिंग करें और इन तीनों जगह पर मुझे पहुंचना है, बट मैं तीनों जगह पर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। तो इस बात पे विंग जो कहता है ओह सच में ये तीनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए मैं कौन से काम पे जाऊँ? तो हांगकांग जुन जो कहता है एलिंग पेट्रियार्ट, क्या आप उन ओमेगास को बचाने जा सकते हैं? तो इस बात पे विंग जो कि अपना सर हाँ में शेक करते कहते हैं ऑफ कोर्स, जैसा आप कहें हांगकांग जुन, अगर आप कहें तो मैं उन तीनों काम को संभाल सकता हूँ। तो वांग जी जो कि उसे घूर के देखते हैं और फिर एलिंग पेट्रियार्ट जो कहता है नहीं हांगकांग जुन, आप बाकी के काम देख सकते हैं, मैं जानता हूँ। तो हांगकांग जुन जो कहते हैं हाँ आप जाइए उन ओमेगास को बचाने, डील को मेरी टीम संभाल लेगी और मुझे उससे मिलने जाना है। और ऐसा कहते हुए वांग जी जो कि मन में कुछ सोच रहा था और फिर एलिंग पेट्रियार्ट जो कि कहते हैं हांगकांग जुन, आप तो बहुत ज़्यादा चालाक हैं। और ऐसे कहते हुए वो एक स्माइल करता है। तो वांग जी जो कि कहता है आपके कहने का मतलब क्या है? तो एलिंग पेट्रियार्ट जो कि कहते हैं क्योंकि आपने तीनों काम का सोल्यूशन एक ही बार में निकाल लिया। तो वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर एक अननोइंग सा फेस बना के कहता है एलिंग पेट्रियार्ट, क्या आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? तो विंग जो कि कहता है ऑफ कोर्स हांगकांग जुन, आप हमेशा मेरी मदद करते हैं, ऑफ कोर्स मैं आपकी सारी मदद करूंगा। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसे कहता है एलिंग पेट्रियार्ट अपना ध्यान रखिएगा। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि बाहर की तरफ चले जाते हैं और वो लोग जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं तो वो क्या देखते हैं, एलिंग पेट्रियार्ट की कार जो कि पंचर हो चुकी है। और फिर एलिंग पेट्रियार्ट जो कि अपनी कार को देखते हैं और अपने सर पर हाथ दे मारते कि वो क्या करे, और उनके पास तो एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है। और फिर वो वांग जी को देख रहे थे कि वो क्या ही करे। तो वांग जी जो कि अपनी कार की कीज़ को उनकी तरफ पास करते कहता है जाइए मेरी कार ले जाइए। तो इस बात पे विंग जो कि शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था और वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर कहता है क्या हुआ एलिंग पेट्रियार्ट? तो एलिंग पेट्रियार्ट जो कि उस कार की कीज़ को देखता है और फिर कहता है हांगकांग जुन, जहाँ तक मुझे याद है आपको पसंद नहीं है ना कि आपकी कार को कोई हाथ लगाए। उस दिन जब आपकी कार टूटी थी तो आपने उन लोगों का क्या हाल किया था? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है एलिंग पेट्रियार्ट, उन लोगों ने मेरी कार जानबूझ के तोड़ी थी, क्या आप मेरी कार को तोड़ने वाले हैं? तो इस बात पे विंग जो कि अपना सब नाम ही शेक करते हुए बिल्कुल नहीं हांगकांग जुन, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत कि मैं आपकी कार को कुछ कर सकूँ। तो वांग जी जो कि कहता है तो ठीक है ना, जाइए आप मेरी कार लेकर जा सकते हैं। और ऐसा कहते हुए उसे कार की कीज़ दे देते हैं और विंग जी की अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। और वांग जी की टीम जो कि वांग जी को देखते हैं और फिर कहते हैं वांग जी तुम अकेले हैंडल कर लोगे ना? तो वांग जी जो कि कहता है हाँ मैं सब हैंडल कर लूँगा। और ऐसे कहते हुए वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि अपनी कार की तरफ जा रहा था और वो कार के डोर को ओपन करने ही वाले थे कि उससे पहले उसका कॉल जो कि रिंग होता है और फिर वो अपने कॉल को पिक करता है और वो सामने वाले पर्सन जो कहता है वांग जी, उससे की आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था। और फिर वो कार को बंद करता है और वापस से अपने घर के अंदर आ जाता है और फिर वो किसी का नाम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तोड़ फोड़ करने लगता है और फिर कहता है कहाँ हो तुम? और ऐसे कहते हुए वो बस
अपने घर के अंदर इधर-उधर घूम रहा था, क्योंकि उसे वो पर्सन मिल नहीं रहा था जिसे वो बेसब्री से ढूँढ रहा है, क्योंकि इस वक़्त वांग जी को उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। सो गाइस, आज का पार्ट अब हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है, और ये जो स्टोरी है वो कल के या उसके बाद के पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। सो आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। एंड या मैंने डार्क लव की स्टोरी अभी तक नहीं डाली है, जस्ट बिकॉज़ मुझसे पता नहीं कौन सी बेवकूफ़ी हुई कि वो डिलीट हो गई थी, और उस चक्कर में मेरा मूड ख़राब था। तो अभी के लिए मैं एक दूसरी वन शॉट स्टोरी बना रही हूँ जिसका नाम है माय लाइफलाइन, और लाइफलाइन को लाने के बाद मैं डार्क लव को जल्दी से जल्दी पूरा कर दूँगी। सो आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइस।